हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ सर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले वीडियो में मैं आपसे उसके बेसिक कंसेप्ट में काल्पनिक संख्या के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। तो आगे हम लोग आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को होता क्या यहाँ से। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आज में काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर चुका था। जैसे उसमें मैं आपसे बात किया था यहाँ से एक ही, यहाँ से आपको एक कोई यहाँ से आपको दिया गया आयोटा। आयोटा क्या यहाँ से काल्पनिक नंबर होता है जिसका वैल्यू कितना आता है, रूट में कितना आता है, -1 होता है। इसमें मैं आपसे लिखवाया था आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से -1 होता है। आयोटा यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आता है, -1 कितना आता है, यहाँ से आयोटा होता है। आयोटा के पावर क्या 4 वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 1 होता है। और बहुत सारी चीज़ यहाँ से बताया था कि आयोटा के पावर कितना भी वैल्यू यहाँ से पूछा जाता है हमेशा किसके फॉर्म में तोड़ते हैं, यहाँ से 4 से उसे क्या कर लेते हैं हम लोग डिवाइड लगा लेते हैं। तो कितना भी वैल्यू बोला जाता है यहाँ से 4 से डिवाइड लगा कर उसका हम लोग वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, और बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है यहाँ से। ये तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक काल्पनिक पार्ट के बारे में यहाँ से बता दिया था। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में समृद्ध संख्या कंप्लीट क्या होती है यहाँ से। तो ये समृद्ध संख्या जो होती है ध्यान से देखना चाहिए यहाँ से। ये समृद्ध संख्या यहाँ से कल मैं आपसे बताया था कि समृद्ध संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होता है, दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं यहाँ से, और एक जो होता है वो क्या होता है हमारे यहाँ से इमेजिनरी नंबर होता है यहाँ से। तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर के बारे में कल हम लोग से यहाँ से क्या बात हो चुका था यहाँ से। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से एक कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से एक क्या यहाँ से रियल और क्या होता है इमेजिनरी का क्या होता है मिलकर बनाते हैं यहाँ से। तो ये दो संख्याओं से मिलकर हमारा क्या बनाते हैं यहाँ से, एक क्या बनाते हैं यहाँ से समृद्ध संख्या बनी रहती है। तो आज यहाँ से बात करते हैं समृद्ध संख्या का यहाँ से फॉर्म वगैरह होता कैसे है, तो इस पर आगे आपसे मैं बात करता हूँ। तो समृद्ध संख्या को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, समृद्ध संख्या को क्या करते हैं यहाँ से जेड से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है ये जेड से हम लोग क्या करते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं। ये क्या यहाँ से जेड से कर ले या किसी से जनरली जो आपका होता है वो क्या होता है जेड से ही अपना क्या होता है यहाँ से प्रदर्शित होता है यहाँ से। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से एक क्या जेड इक्वल टू क्या होता है, तो ये कितना होता है यहाँ से यक्स प्लस ये कितना होता है आयोटा और कितना होता है यहाँ से वाई होता है। इसमें यक्स जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं यहाँ से। और जो आयोटा के साथ लगा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं यहाँ से। ये क्या होता है इसे हम लोग क्या यहाँ से इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये जो यहाँ रियल पार्ट का इसका मतलब हिंदी में यहाँ से बात करें तो ये क्या होता है वास्तविक भाग होता है, और ये क्या होता है हमारा यहाँ से क्या होता है ये काल्पनिक भाग होता है। तो ये क्या यहाँ से समृद्ध संख्या जिसे हम लोग क्या यहाँ से जेड से इसे क्या करते हैं लिखते हैं। इसमें एक क्या होता है रियल पार्ट होता है, एक क्या होता है हमारा क्या होता है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट होता है। तो चलिए यहाँ से आगे यहाँ से क्या करते हैं बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें होती हैं यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेकर। तो यहाँ से क्या है आपसे में बात किया कि यहाँ से क्या दिया गया समृद्ध संख्या यहाँ से क्या जेड इज इक्वल टू ये क्या लिखा गया यक्स प्लस ये क्या लिखा गया आयोटा और क्या लिखा गया वाई लिखा गया है। तो ये जो बोला जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ से जो होता है यहाँ से क्या ये पूरा मैं लिख देते हैं यहाँ से क्या है इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से रियल पार्ट ऑफ क्या जेड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ये क्या होता है यहाँ से यक्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से वास्तविक भाग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं वास्तविक भाग बोलते हैं। और यहाँ जो आयोटा के साथ लगा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक भाग बोलते हैं। ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या करते हैं जेड आपसे पूछो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है यहाँ से वाई होता है। तो ये जो होता है इसमें एक क्या होता है यहाँ से हम लोग का क्या ये रियल पार्ट होता है, और ये जो होता है क्या ये रियल पार्ट, और जो होता है क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से आज मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से बात कर लिया। ये दूसरी पॉइंट में आपसे बात कर लेता हूँ। यदि आज में बोलता है यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ये क्या यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से 0 मिल गया। तो रियल पार्ट ऑफ ये क्या जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा जेड इज इक्वल टू आयोटा और कितना बचेगा यहाँ से वाई बचेगा। तो जब हमारे यहाँ से रियल पार्ट क्या होता है जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से शुद्ध काल्पनिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं यहाँ से शुद्ध काल्पनिक बोलते हैं इसे।
तो यहाँ से जो हमारा तो क्या शुद्ध क्या होता है अपना एक यहाँ से काल्पनिक होता है। और सेम इसी पर बात कर लेता हूँ यहाँ से एक, यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो में बात कर लेता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाए हमारा जीरो बन जाए, तब यहाँ से जो हमारा बनेगा एक क्या बन जाएगा यहाँ से एक क्या बचेगा जेड इज इक्वल टू ओनली क्या बचेगा यहाँ से यक्स बचेगा। तो इसे जो हम लोग बोलते हैं यहाँ से, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से शुद्ध वास्तविक बोलते हैं। इसमें जो हम लोग को बचेगा एक क्या बचेगा यहाँ से शुद्ध, एक क्या बचेगा यहाँ से वास्तविक बचेगा यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है आप में क्या यहाँ से एक छोटे से एग्जाम्पल से क्या आप में क्या एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ से एक्स प्लस कितना लिख दिया 4 लिख दिया, और यहाँ से क्या है जेड इज इक्वल टू और यहाँ से प्लस आयोटा और क्या लिख दिया यहाँ से एक्स माइनस क्या लिख दिया यहाँ से 2 लिख दिया। आज में बोलता है यहाँ से क्या है शुद्ध क्या यहाँ से काल्पनिक है, शुद्ध क्या यहाँ से काल्पनिक है यहाँ से। तो शुद्ध काल्पनिक का मतलब अभी क्या मैं आपसे बताया यहाँ से कि शुद्ध काल्पनिक का मतलब क्या इसका हो गया कि इसका क्या आ जाएगा शुद्ध काल्पनिक मतलब क्या यहाँ से रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो इसमें बात कर लेता हूँ तो रियल पार्ट क्या ये होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या ये होता है। तो ये कितना का यहाँ से यक्स प्लस ये कितना का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना का माइनस कितना यहाँ से 4 आ जाएगा यहाँ से। अभी यहाँ से बोल देता है यहाँ से कि एक क्या बोल देते हैं यहाँ से शुद्ध काल्पनिक यहाँ से बोला है शुद्ध, यदि आपसे क्या बात कर लेता है वास्तविक की बात कर लेता है यहाँ से। तो शुद्ध वास्तविक यदि ऐसे में बात कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है हमारा ये जीरो हो जाता है यहाँ से। तो ये कितना का इमेजिनरी पार्ट ही दिया गया है। तो ये कितना का यक्स माइनस से कितना का 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, और यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे बोलता है कि शुद्ध वास्तविक और क्या शुद्ध काल्पनिक का बात चलती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं। तो आगे इस पर क्या करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। क्या नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट बात क्या है यहाँ से एक, यदि आज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से क्या जेड इज इक्वल टू लिखा गया यक्स प्लस क्या लिखा गया आयोटा और क्या लिखा गया यहाँ से वाई लिखा गया है। इसका मैं क्या पूछ लेता हूँ कोऑर्डिनेट पूछ लेता हूँ यहाँ से, कोऑर्डिनेट पूछ लेता हूँ। कोऑर्डिनेट जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या निर्देशांक इसका पूछता हूँ तो कितना का यक्स और क्या कितना यहाँ से वाई हो जाएगा, और यक्स का वाई जैसे ही आएगा हम लोग क्या कर पाएंगे इसका मतलब यहाँ से क्या ये जो समरी संख्या है इसे हम लोग क्या कर पाएंगे 2D भी डिनोट कर पाएंगे। तो इसका जो क्या होता है यहाँ से यक्स एक्सिस जो होता है और ये क्या होता है हमारा क्या होता है यहाँ से वाई एक्सिस होता है। तो इसे हम लोग क्या जानते हैं इस तल को जो नाम होता है इस तल का नाम जो होता है हम लोग इसे क्या बोलते हैं गॉसियन तल बोलते हैं। ये क्या होता है हम लोग का गॉसियन तल होता है यहाँ से, एक से क्या बोलते हैं गॉसियन तल बोलते हैं, या तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ये क्या होता है आर्म तल होता है यहाँ से, ये आर्म तल होता है, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समृद्ध तल बोलते हैं यहाँ से। ये क्या होता है समृद्ध और क्या होता है यहाँ से तल होता है अपना। तो इसका ये क्या होता है यहाँ से नाम होता है। और यहाँ से यक्स एक्सिस जो होता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं यहाँ से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल एक्सिस बोल लेते हैं रख लेते हैं नाम। और यहाँ से ये जो वाई वाला होता है इसे हम लोग क्या नाम रख लेते हैं यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस रख लेते हैं। ये जो हो जाता है हमारा क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है। और यहाँ से जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट कहीं पर हमारा पड़ेगा तो इसका जो नाम पड़ेगा ये कितना यक्स का वाई कितना पड़ेगा यहाँ से वाई पड़ेगा। तो यक्स का मतलब क्या है यहाँ से ये क्या है यहाँ से यक्स लेंथ मतलब यक्स रियल एक्सिस पर यक्स लेंथ और वाई पर कितना यहाँ से वाई इमेजिनरी एक्सिस पर कितना वाई लेंथ यहाँ से। तो आज से पूछता हूँ यहाँ से कोई यहाँ से क्या एक से पॉइंट लिखा गया यहाँ से जेड इज इक्वल टू यहाँ से मैं लिख दिया यहाँ से ये 2 प्लस ये कितना लिख दिया 3 और क्या लिख दिया यहाँ से आयोटा लिख दिया। तो मैं पूछूंगा किस कोऑर्डिनेट में पढ़ने वाला है, तो इसका हम लोग देख रहे हैं कितना यहाँ से 2 और कितना यहाँ से 3 मतलब क्या दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें पता है ये क्या होता है यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारे दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें ये क्या होता है यक्स वाला नेगेटिव और ये क्या वाई वाला क्या होता है हमारे क्या होता है पॉजिटिव होता है। और इसमें जो होता है ये क्या होता है हमारे यहाँ से क्या होता है दोनों नेगेटिव होता है। और इस तल में क्या है चतुर्थ वाले में क्या होता है यहाँ से यक्स पॉजिटिव और वाई क्या होता है हमारे नेगेटिव होता है यहाँ से। तो एक इसमें पड़ेगा यहाँ से, तो इससे हम लोग बात करेंगे तो एक इसमें पड़ जाएगा यहाँ से फर्स्ट और कितना पड़ेगा यहाँ से क्वार्टर में पड़ जाएगा।
अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से सेकेंड, यहाँ से ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड, ये क्या यहाँ से जेड इज इक्वल टू ये 3 माइनस से क्या 4 आयोटा की बात कर लेता हूँ। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 का कितना का माइनस से कितना पड़ जाएगा यहाँ से 4 पड़ जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पूछ पड़ेगा यहाँ से, तो एक्स वाला क्या यहाँ से पॉजिटिव और वाई वाला क्या यहाँ से नेगेटिव है। तो ये किस में चला जाएगा यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या यहाँ से ये फोर्थ और क्या यहाँ से क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ से एक क्या यहाँ से थर्ड, यहाँ से कि जेड इज इक्वल टू क्या -1 माइनस से कितना 2 आयोटा की बात कर लिया। तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू भी क्या -1 है और वाई का वैल्यू भी कितना यहाँ से -2 है। तो एक इसमें दोनों निगेटिव है, तो ये कितना पड़ेगा हमारे यहाँ से थर्ड और क्या क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट को आसानी से बता लेते हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ से ये अभी तक तो हम लोग का क्या हुआ यहाँ से कि कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं यहाँ से ज्योमेट्रिक पूरा 2D हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अपना। तो यहाँ से आपसे बात कर लेते हैं यहाँ से यदि आपके पास यहाँ से क्या दो समृद्ध संख्या दे दिया गया है, ये दो समृद्ध संख्या यहाँ से क्या लिखा गया समृद्ध, ये क्या लिखा गया यहाँ से संख्या लिखा गया यहाँ से समृद्ध संख्या क्या Z1 और क्या दिया गया यहाँ से Z2 दिया गया है। तो पहला यहाँ से मैं बात कर लेते हैं यहाँ से क्या Z1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मान लेते हैं क्या x1 प्लस ये कितना यहाँ से आयोटा और कितना यहाँ से y1 और यहाँ से क्या Z2 इज इक्वल टू ये कितना यहाँ से x2 प्लस ये कितना यहाँ से ये क्या i और कितना यहाँ से y2 कर लेते हैं। तो पहला मैं आपसे पूछूंगा इसमें यहाँ से दो समृद्ध संख्या आपस में क्या समान कब होती हैं। तो यहाँ से इसकी क्या समानता मैं आपसे पूछता हूँ, तो ये समानता कैसे इक्वल होते हैं दो समृद्ध संख्या हैं। तो ध्यान सुना ये क्या Z1 इज इक्वल टू कितना मुझे यहाँ से Z2 हो जाएगा। तो ये कितना है यहाँ से Z1 का वैल्यू कितना यहाँ से क्या x1 प्लस ये कितना लिखा गया आयोटा और कितना लिखा गया y1 लिखा गया है। इसका वैल्यू कितना का x2 और कितना का प्लस ये कितना का आयोटा और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा। तो ये जो होता है इसका क्या हो जाएगा रियल वाला क्या हो जाएगा रियल के इक्वल और इमेजिनरी वाला क्या इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ये क्या होता है x1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ से x2 हो जाता है और यहाँ से जो होता है अगला यहाँ से क्या y1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ से y2 हो जाता है यहाँ से। तो ये जब दो समृद्ध संख्या हमारा क्या होता है यहाँ से इक्वल होती है तभी क्या होता है हमारा यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या x2 और y1 इज इक्वल टू y2 हो जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से कि यहाँ से मैं ए लिख लिया यहाँ से ए एक्स प्लस ये कितना लिखा गया आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस ये कितना यहाँ से 4 आयोटा। आपसे मैं क्वेश्चन लेकर ये छोटा छोटा एग्जाम्पल यहाँ से बात करें तो एक्स का वैल्यू इसमें कितना आएगा 3 और वाई का वैल्यू कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से वाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से दो समृद्ध संख्याएं आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। उसका रियल पार्ट क्या होता है रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है उसका इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो पहली बात यहाँ से दो समृद्ध संख्याएं के आपस में समान कब होती हैं। इसमें मैं आपसे आगे बात करूंगा यहाँ से दो समृद्ध संख्याओं को क्या करना है यहाँ से योग करना भी यहाँ से। तो दो समृद्ध संख्याएं का योग हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला काम इसमें पूछ लेता हूँ इसका ये रियल पार्ट अभी क्या मैं आपसे Z1 की बात करता हूँ। तो रियल पार्ट अब कितना लिखा है Z1 इक्वल टू x1 लिखा गया है। इसका मैं इमेजिनरी पार्ट अब Z1 पूछ लेता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट अब Z1 कितना लिखा गया यहाँ से y1 लिखा गया है। इसमें मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ से इसका रियल पार्ट अब क्या यहाँ से Z2 का। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना लिखा गया x2 लिखा गया है और इसका मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 पूछ लेता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना लिखा गया यहाँ से y2 लिखा गया है। तो पहला यहाँ से बात हो गया समानता। इसमें आज दूसरा सीखेंगे हम लोग यहाँ से क्या यहाँ से दो समृद्ध संख्याओं का यहाँ से योग कैसे होता है। तो योग के लिए ध्यान से सुना यहाँ से क्या है Z1 प्लस ये कितना गया यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ से Z2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना Z1 का वैल्यू कितना यहाँ से x1 प्लस ये कितना का आयोटा और कितना यहाँ से y1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस हो जाएगा और कितना यहाँ से x2 प्लस ये कितना का आयोटा और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग रियल वाला क्या रियल वाले के साथ इमेजिनरी वाला क्या इमेजिनरी वाले के साथ। तो ये कितना का x1 प्लस ये कितना मिल जाएगा यहाँ से x2 हो जाएगा और यहाँ से क्या आयोटा को कॉमन कर लेंगे तो कितना का y1 प्लस ये कितना मिल जाएगा यहाँ से y2 मिल जाएगा।
तो मैं इसका पूछता हूँ, इसका रियल पार्ट, ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली, Z1 प्लस क्या Z2 की बात कर लेता हूँ, तो इसका रियल पार्ट क्या यही है पूरा, तो ये कितना यहाँ से x1 प्लस कितना लिखा गया यहाँ से x2 लिखा गया, या इसे थोड़ा सा ढंग से लिख ले तो ये कितना का रियल पार्ट ऑफ ये Z1 प्लस क्या Z2 की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो ये x1 किसका वैल्यू लिखा गया, तो x1 किसका वैल्यू लिखा गया यहाँ से, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखा गया, x2 क्या लिखा गया यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखा गया। तो इसे लिखना चाहे तो कितना का रियल पार्ट ऑफ कितना का Z1 प्लस कितना का यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कितना मिल जाए यहाँ से Z2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनता है यहाँ से, कभी भी हम लोग से क्या रियल पार्ट की बात पूछा जाएगा यहाँ से, तो कितना आता है यहाँ से, एक कहानी अपनी होती है यहाँ से। अभी मैं इसमें बात कर लेता हूँ यहाँ से इमेजिनरी पार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या Z1 प्लस क्या यहाँ से Z2 की बात कर लेता, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, तो कितना y1 और प्लस कितना y2 हो जाएगा, और y1 क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, y2 क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा कितना का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना यहाँ से Z1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना मिल जाएगा यहाँ से Z2 मिल जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 निकल जाएगा। यदि इसी में आपसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से आगे क्या है, इसमें क्या यदि माइनस कर लेंगे हम लोग तो उस पर बात कर लेते हैं, तब तक इस पर क्या है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये जो लिखा गया यहाँ से इसे मैं मिटाता हूँ, आगे यहाँ से मैं क्या इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से एक क्या एग्जाम्पल आज से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा गया, यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से क्या Z1 इज इक्वल टू क्या लिखा गया यहाँ से 3 प्लस कितना लिखा गया यहाँ से 4 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया, और यहाँ से क्या Z2 इज इक्वल टू कितना लिखा गया यहाँ से 6 और प्लस कितना लिखा गया यहाँ से 5 और क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया है। तो मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूँ यहाँ से रियल पार्ट ऑफ क्या यहाँ से Z1 प्लस क्या यहाँ से Z2 की बात पूछ लेता हूँ। तो रियल पार्ट मतलब क्या इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, तो कितना यहाँ से 3 प्लस कितना का 6 जाएगा, तो कितना निकल यहाँ से 9 निकल जाएगा। अभी इसमें मैं बात कर लेते हैं यहाँ से इसका क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या यहाँ से Z1 प्लस क्या Z2 की बात कर लेता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना का 4 हो जाएगा और प्लस कितना यहाँ से 5 हो जाएगा, तो 4 और 5 कितना निकल जाएगा यहाँ से 9 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है इसका इमेजिनरी पार्ट और क्या निकलता है रियल पार्ट निकल जाता है। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ से कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं अपना यहाँ से, जब ये क्या करते हैं यहाँ से दो समृद्ध संख्याओं क्या करते हैं इस तरह से घटाना स्टार्ट करते हैं, तो एक कितना का उसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा यहाँ से एक क्या यहाँ से Z1 और यहाँ से क्या माइनस Z2 की बात कर लेंगे, तो क्या माइनस है Z1 x प्लस कितना आयोटा y1 और यहाँ से कितना आएगा माइनस कितना आएगा x2 और क्या आएगा प्लस कितना आएगा आयोटा और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपसे पूछता हूँ रियल पार्ट ऑफ क्या Z1 माइनस कितना यहाँ से Z2 के बाद पूछता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से ये कितना निकल जाएगा यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ये कितना आएगा Z1 माइनस कितना आएगा रियल पार्ट ऑफ कितना निकल जाए यहाँ से Z2 निकल जाएगा। जैसे सॉल्व किए तो उसी तरह अभी इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट अभी क्या यहाँ से Z1 माइनस क्या Z2 का पूछ लूँगा, तो ये कितना यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये Z1 माइनस कितना का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना निकल जाए यहाँ से Z2 निकल जाएगा। तो सेम जो आपका होता है जैसे प्लस करते हैं सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं इसका माइनस भी कर लेते हैं यहाँ से। आगे इस पर हम लोग की बात चलती है यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ से, तो इस पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से बात कर लेते हैं अपने यहाँ से। तो इसे मैं क्या करता हूँ रेस करता हूँ यहाँ से, यहाँ से क्या है समरी संग क्या यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से एक इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा कैसे करेंगे यहाँ से। तो यदि यहाँ से क्या है Z1 इज इक्वल टू ये क्या होता है यहाँ से x1 प्लस क्या दिया था आयोटा और क्या यहाँ से y1 और यहाँ से क्या Z2 इज इक्वल टू एक कितना यहाँ से x2 प्लस कितना आयोटा और कितना यहाँ से y2। तो इसमें मैं यहाँ से बोला था यहाँ से इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 बोलता हूँ तो कितना जाता है यहाँ से x1 और इसका मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक यहाँ से Z1 पूछता हूँ तो कितना निकल जाएगा यहाँ से y1 निकल जाएगा। और इसका मैं आपसे रियल पार्ट ऑफ क्या यहाँ से पूछता हूँ Z1 इक्वल टू तो कितना यहाँ से x2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ यहाँ से Z2 पूछता हूँ तो कितना यहाँ से y2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ से Z1 इंटू के यहाँ से Z2 की बात कर लेता हूँ तो कितना का यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करना तो क्या x1 प्लस कितना का आयोटा और कितना का y1 हो जाएगा और कितना यहाँ से x2 प्लस कितना का आयोटा और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा।
यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x1 का x2 में सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग का जो आएगा, ध्यान सुनो, ये क्या x1 और कितना यहाँ से x2 हो जाएगा, और प्लस ये आयोटा और कितना y1 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से y2 हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ से क्या मिस्टेक, यहाँ से ये यहाँ से पूरा मैं लिखता हूँ यहाँ से, तो ये जो लिखा गया यहाँ से हम लोग का यहाँ से x1 प्लस ये कितना यहाँ से x2, और यहाँ से ये जो लिखा गया है प्लस यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके y2 में, तो कितना का यहाँ से x1 और कितना यहाँ से y2 और कितना का आयोटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक कितना y1 और कितना यहाँ से x2 और कितना आयोटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना से प्लस और आयोटा का आयोटा में कितना का आयोटा स्क्वायर और कितना का यहाँ से y1 और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से एक है यहाँ से आयोटा लिखा गया है, तो यहाँ से मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके नीचे, तो कितना का x1 और कितना देगा यहाँ से x2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो एक कितना बचेगा माइनस और कितना का y1 और कितना यहाँ से y2 हो जाएगा, और इसमें से क्या आयोटा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितना बचेगा x1 और कितना बचेगा y2 और प्लस ये कितना बचेगा यहाँ से एक कितना का x2 और कितना यहाँ से y1 हो जाएगा। तो मैं आपसे इसका मैं रियल पार्ट ऑफ यहाँ से क्या रियल पार्ट ऑफ क्या z1 और क्या z2 पूछता हूँ, तो यही लिखा गया x1 x2। x1 क्या होता है रियल पार्ट ऑफ कितना होता है, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ यहाँ से जो हम लोग का निकलता है ये क्या होता है x1 क्या z1 होता है, और ये क्या रियल पार्ट ऑफ क्या होता है यहाँ से ये क्या निकलता है, सॉरी ये क्या z2 यहाँ से। तो ये मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ से कि इसका क्या x1 x2, तो ये कितना यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ये कितना यहाँ से z1 और यहाँ से कितना रियल पार्ट ऑफ कितना यहाँ से z2 और माइनस ये कितना यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना यहाँ से z1 और क्या यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना निकल जाएगा यहाँ से z2 निकल जाएगा। सेम आपसे मैं बात कर लेते हैं यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या यहाँ से z1 और क्या यहाँ से z2 की बात कर लेता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट क्या x1 y1 लिखा गया, ये देखो यहाँ से x1 और क्या यहाँ से x1 और क्या y2 लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ये रियल पार्ट ऑफ क्या लिखा गया है z1 लिखा गया है, और यहाँ से क्या ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना लिखा गया यहाँ से z2 लिखा गया है, और क्या बीच में प्लस और x2 क्या होता है यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ये रियल पार्ट ऑफ कितना होता है यहाँ से z2 होता है, और ये y1 क्या होता है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना आता है यहाँ से z1 होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है यहाँ से ये वैल्यू आसानी से क्या हो जाता है निकल जाता है। तो इसे याद रखने का सिंपल सा फंडा यहाँ से ध्यान रखना कि इसे याद कैसे हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या रियल पार्ट ऑफ z1 क्या यहाँ से रियल पार्ट ऑफ क्या z1, तो क्या रियल का रियल में मल्टीप्लाई और क्या इमेजिनरी का क्या हो गया यहाँ से इमेजिनरी मल्टीप्लाई। इसका वैल्यू क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 पूछा जाता है। ये देखो इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई x1 और क्या हो गया x2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, और क्या x2 और क्या हो गया यहाँ से x1 में मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से कर लेते हैं अपना यहाँ से। तो इस पर क्या करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ आगे यहाँ से। तो एग्जाम्पल इस पर क्या इसे मैं रेस कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस पर बात करता हूँ यहाँ से कि इसके एग्जाम्पल पर हम लोग कैसे चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग के पास ये लिखा गया यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ से क्या है z इज इक्वल टू आपसे लिखा गया 1 प्लस ये क्या लिखा गया यहाँ से ये 1 प्लस ये आयोटा ये z1 इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या z2 इज इक्वल टू लिखा गया यहाँ से 3 और क्या -5 और क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया। तो इसमें मैं आपसे पूछता हूँ पहला यहाँ से क्या रियल पार्ट ऑफ क्या z1 और क्या z2 के बाद तो क्या रियल का रियल में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू कितना का 3 बीच में माइनस होता है, इमेजिनरी का मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है यहाँ पर, तो कितना का यहाँ से 1 इंटू कितना का माइनस कितना का यहाँ से 5 हो जाएगा, तो कितना यहाँ से 3 और प्लस है कितना का 5, आपका आंसर कितना यहाँ से 8 आ जाएगा। अभी मैं इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या यहाँ से z1 और क्या यहाँ से z2 पूछ लेता हूँ। तो क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना का 1 इंटू कितना का -5 बीच में क्या होता है प्लस ये कितना का 1 इंटू कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, तो कितना का -5 और क्या यहाँ से +3, आंसर कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज आपसे मैं यहाँ से समृद्ध संख्या के कंसेप्ट के बारे में बात किया और मल्टीप्लाई तक बात किया, और आगे मैं आज में नेक्स्ट लेकर आने वाला हूँ इसका क्या संयुग्मी और क्या मापांक निकालना।